ये प्रदीप और निकिता पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन निकिता के पास फोन न होने की वजह से उन दोनों को आपस में मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इस वजह से प्रदीप कुछ पैसे देकर एक दुकान से फोन लेता है और वह सीधे लाकर गिफ्ट में निकिता को दे देता है, जिससे निकिता काफी खुश हो जाती है और फिर इसके बाद सीधे उससे गले लग जाती है। लेकिन निकिता इस बात से काफी डरी होती है क्योंकि कहीं न कहीं इस बात की खबर उसके पिता को पता न चल जाए। अब ठीक निकिता को घर आने के बाद वैसा ही होता है, उसके पिताजी उसके हाथ में इतना महंगा फोन देख उससे पूछताछ करने लगते हैं। अब इस वजह से निकिता एकदम से घबराने लगती है, लेकिन उसके साथ में उसकी बहन प्रिया भी होती है। जब जब उसके पिताजी किसी सवाल का जवाब पूछते हैं तब दोनों बहन साथ में ही जवाब देती, जिससे नितिका के शरीर में जान रहता है और फिर वह दोनों बहन लास्ट में अपने पिता से झूठ बोलकर वहां से चली जाती है। अब इस बात को लेकर उसके पिता को नितिका के ऊपर कहीं ना कहीं शक रहता है और वह कैसे भी करके नितिका की खबर लेना चाहते हैं। अब इसके बाद इस बात की जानकारी सीधे नितिका प्रदीप को दे देती है, लेकिन वह है तो बस उसके किस के लिए ही पागल है। हमेशा वह कहीं पर भी उसकी किस लेने की कोशिश करता है, लेकिन नितिका उसे हर बार मना कर देती। अब इसी बीच प्रदीप की बहन की भी शादी आ जाती है, जिससे उसके घर में खुशी की माहौल रहता है। इधर पर प्रदीप भी काफी खुश नजर आता है। तभी अचानक से उसके फोन पर निकिता का कॉल आ जाता है, जिसमें वह उसे बाहर बुला रही थी। अब इस वजह से वह सीधे घर से बाहर निकल आता है। वहां पर निकिता को देखते ही एकदम से उसके प्यार में गिर जाता है, क्योंकि निकिता पहले से काफी बेस्ट लग रही थी और उसके सामने पहली बार साड़ी में मौजूद होती है, जिससे वह और भी उसके प्यार में गिर जाता है। अब दोनों ही एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। तभी इतने में वहीं पर प्रदीप का दोस्त चला आता है, जो कि निकिता उसे देखते ही तुरंत उसके बारे में परिचय देने लगती है, जिसे देखकर उसका दोस्त एकदम से हैरान रहता है। प्रदीप निकिता को अगले दोस्त के पास लेकर जाता है, लेकिन निकिता उसके बारे में भी जानकारी दे देती है। ये सुन वह भी हैरान हो जाता है। अब इसी तरह सबसे मुलाकात कराने के बाद सीधे निकिता को अपने माँ के पास लेकर आता है। अब इस वजह से उसके माँ से भी मुलाकात हो जाती है। निकिता सबसे मुलाकात करने के बाद अब सीधे नाचने के लिए आ जाती है। तभी उसी में का एक हरामी लड़का निकिता को गंदी नजर से देख रहा था, जो कि वहीं पर प्रदीप भी सब कुछ देख रहा था। अब इस वजह से वह उसे सीधे अपने साथ बाहर लेकर चला आता है और उसे वहीं पर सेफ्टी पिन लगा देता है, ताकि किसी की गंदी नजर उस पर ना पड़े। अब शादी के बाद निकिता सीधे अपने घर आ जाती है और सामने ही अपना फोन रखकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसके फोन पर प्रदीप का कॉल आ जाता है, लेकिन वहीं पर निकिता के पिताजी रहते हैं, पर वह इस बात से अनजान होकर सीधे ब्लूटूथ कनेक्ट करके उसका फोन रिसीव कर लेते हैं। इधर पर प्रदीप बेचारा बाबू सोना करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था, वह भी नेटवर्क के लिए, लेकिन वह इस बात से अनजान रहता है निकिता के पिताजी अब तक उसकी सारी बात सुन चुके हैं, जिससे निकिता इधर पर काफी डर जाती है और अपने पिता से इस बात की जानकारी देने वाली होती है और उसके पिताजी इस घटने को लेकर सीधे उसे घर बुलाने के लिए कहते हैं। अब इस वजह से निकिता इस बात की जानकारी प्रदीप को दे देती है, जिससे वह एकदम से घबरा जाता है। अब अगले दिन वह सीधे निकिता के घर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद प्रदीप निकिता के पिताजी से अपने बारे में सारा परिचय दे देता है और उनसे यह भी कहता है हम दोनों आपस में शादी करने वाले भी होते हैं। प्रदीप की बात सुन निकिता के पिताजी भी इस बात से खुश होते हैं और उसे कहते हैं मेरी एक शर्त है, फिर इसके बाद ही तुम दोनों की शादी हो पाएगी। इस बात को लेकर प्रदीप भी हाँ में सर हिला देता है। फिर इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं तुम दोनों को अपना फोन एक दिन के लिए एक्सचेंज करना होगा, जिसे सुन उसका जमीन तले पैर फिसल जाते हैं, कहीं इस छोटे फोन के चक्कर में सालों पहले का उसका प्यार बिछड़ न जाए। अब ठीक कुछ देर बाद वैसा ही होता है। निकिता के फोन पर किसी का मैसेज आता है, जिसे देख प्रदीप उसे चैट करने लगता है। सामने वाले को बाबू सोना करते देख वह एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि अब तक निकिता उसे छूना लगा रही थी। अब ऐसे ही निकिता बनकर उससे काफी देर तक चैट करता है, पर वह बेचारा अनजान होकर उससे हर एक बात कह डालता है। अब उसकी ये सारी बात सुन हुआ डायरेक्ट निकिता पर कॉल करता है। पहले तो वह उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है, जिससे निकिता भी उसकी रिप्लाई अच्छे से देती है। फिर उससे कुछ देर बात करने के बाद उसकी सारी पोल खोल देता है और उससे कहता है सामने से तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाती हो, लेकिन प्यार किसी और से करती हो। प्रदीप की बात सुन निकिता उसे कंट्रोल करने लगती है और उससे कहती है देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे अंदर बस तुम्हारी फीलिंग है और बाकी किसी की नहीं। ये सुन प्रदीप उससे कहता है देखो तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तभी इतने में ही निकिता रोने लगती है और उससे सच साबित करने की कोशिश करती, लेकिन प्रदीप को अब निकिता पर पूरा भरोसा उठ जाता है, जिससे वह तुरंत फोन कट कर देता है। अब प्रदीप सीधे निकिता के घर आ जाता है और उसके पिता के सामने निकिता की सारी पोल खोल देता है। इसके बाद उनसे यह भी कहता है आपकी बेटी हमारे अलावा और भी कई लोगों से बातें करती है। प्रदीप की बात सुन उसके पिताजी थोड़ी सोच में डूब जाते हैं। फिर प्रदीप उनसे कहता है अगले 3 दिन तक आपकी बेटी का फोन हमारे पास रहेगा और बदले में आप हमारा फोन अपनी बेटी को दे सकते हैं। पर निकिता इस बात से सहमत नहीं होती। तभी इतने में ही उसके पिताजी उसे साइड में लेकर चले जाते हैं और निकिता से सीधे प्रदीप का फोन ले लेते हैं, जिसमें वह उसकी हिस्ट्री चेक करने लगते हैं। लेकिन प्रदीप के फोन में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वह निकिता से कहते हैं इसके फोन में हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करके उसको बैकअप रिस्टोर करेंगे, जिससे हमें उसकी सारी पुरानी हिस्ट्री मिल जाएगी। अब ये सुन निकिता भी काफी खुश होती है और फिर कुछ देर तक आपस में लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद वह लोग सीधे रूम से बाहर निकल आते हैं। फिर उसके पिताजी प्रदीप से कहते हैं तुम्हारी बात से हमें कोई एतराज नहीं है, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। इधर पर निकिता उसके फोन की डिलीट हुई सारी हिस्ट्री रिकवर कर लेती है। फिर इसके बाद उसके फोन की सब कुछ जांच करने लगती है, जिसमें वह हजारों लड़कियों से बात कर रहा होता है और उसमें उन सब की बहुत तारीफ भी कर रहा होता है। अब ये देख निकिता गुस्से से बबूला हो जाती है। अब इस वजह से वह सीधे उस पर कॉल करती है और उस पर काफी गुस्सा करने लगती है, पर इस बात का प्रदीप को पता नहीं रहता है कि आखिरकार वह उस पर गुस्सा क्यों हो रही है। अब प्रदीप की भी सच निकिता के सामने आ चुकी। इसी सोच में प्रदीप अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए सट्टा मारने लगता है, क्योंकि निकिता उससे फोन पर बात करते समय उसे गुस्से में बाय बोलकर फोन कट कर देती है। इसीलिए वह काफी डिप्रेशन में रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर पर निकिता भी काफी सोच में डूबी होती है, कहीं प्रदीप के साथ उसका ब्रेकअप ना हो जाए। अब इसी बीच निकिता का एक वीडियो वायरल हो जाता है, वह भी ओ वाले सीन का, जो कि वह वीडियो प्रदीप और उसके बाकी दोस्त के पास पहुंच जाती है। यहाँ तक कि उसके पिता भी देख लेते हैं, पर निकिता को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये वीडियो किसका है। अब ये देख निकिता फटाफट अपने बाकी दोस्तों पर कॉल करके उस वीडियो को कैसे भी करके डिलीट करने के लिए बोलती है। तभी इतने में उसके पिताजी आकर उसे मारने पीटने लगते हैं और उससे कहते हैं तूने मुझे कहीं
का भी नहीं छोड़ा, पर निकिता उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनते और फिर इसके बाद उसे बहुत ही कुछ बोलकर वहां से चले जाते हैं। अब निकिता इस बात को लेकर अंदर ही अंदर टूट जाती है, जिससे वह फूट फूट कर रोने लगती है। इधर पर प्रदीप अपने दोस्तों से वायरल हुई वीडियो के बारे में पूछता है, पर उसके सारे दोस्त इस बात से अनजान रहते हैं। अब निकिता अपने पिताजी की डांट सुनने के बाद सीधे घर से बाहर निकल जाती है। इधर पर प्रदीप अपने दोस्तों से निकिता के वीडियो के बारे में पूछता है और तभी इतने में ही निकिता के सिस्टर का उस पर कॉल आ जाता है। उसमें वह उससे रोते हुए कहती है, हेलो प्रदीप। निकिता ने पापा का डांट सुनने के बाद वह घर छोड़कर कहीं चली गई, प्लीज कैसे भी करके तुम उसे वापस लाओ। उसकी बात सुन प्रदीप एकदम से हैरान हो जाता है और फिर वह अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग निकिता के दोस्त पर कॉल करके उन सबसे पता करो, मैं उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। इतना कह के वह सीधे वहां से निकल जाता है। अब वह उसे हर एक जगह ढूंढता है पर उसे निकिता कहीं दिखाई भी नहीं देती, जिससे वह और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अचानक से उसे याद आता है कि कहीं हम लोग जहाँ पर मिलते थे वहां पर तो नहीं है। इसी वजह से वह बाइक लेकर सीधे वहां पर निकल जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद पता चलता है निकिता वहीं पर रहती है। प्रदीप जैसे ही निकिता को देखता है उसके शरीर में जान आ जाती है और वह सीधे निकिता के पास जाकर बैठ जाता है। निकिता प्रदीप को देखते ही उसे रो कर इस घटने की सारी जानकारी दे देती है। तभी इतने में प्रदीप के फोन पर किसी का मैसेज आता है, जिसमें कुछ पुलिस एक आदमी को पकड़ कर लेकर जा रहे थे, क्योंकि उसी ने निकिता का फेक वीडियो बनाकर वायरल किया था। अब इस वीडियो की जानकारी निकिता तक पहुंच जाती है, जिससे निकिता को अब थोड़ी सी राहत मिलती है और फिर इसके बाद वह सीधे प्रदीप से गले लग जाती है। अब इस वजह से दोनों लोग फिर से एक दूसरे के साथ हो जाते हैं।